जय संविधान, जय भीम, महात्मा गांधी की जय, गोडसे मुर्दाबाद। आज मेरा जो ये प्रस्तुतिकरण है, आज मेरा जो ये संबोधन है, ये विशेष तौर पर कॉकरोच जनता पार्टी के संस्थापक अभिजीत दीपिके के लिए है। अभिजीत दीपिके एक युवा हैं, 25 साल के हैं, अमेरिका के बॉस्टन से एमए करके आए हैं, पब्लिक रिलेशंस में एमए करके आए हैं। और जब उन्होंने कॉकरोच जनता पार्टी का जन्म किया, माने उन्होंने संस्थापन किया उसका, कॉकरोच जनता पार्टी का, तो बाकी देश के लाखों लोगों की तरह मैं भी उनसे प्रभावित हुआ और मुझे लगा कि अब युवा जग गए हैं और हम जैसे बुजुर्ग लोगों को, बूढ़े लोगों को अब आराम करने का मौका मिलेगा और देश की बागडोर युवा संभालेंगे। और जो अपनी जवानी में हमने इमरजेंसी पीरियड में विरोध करके किया था, वो शायद आज उससे भी ज्यादा निरंकुश सरकार को सबक सिखाने के लिए कुछ करेंगे। इसलिए मेरी आशा कॉकरोच जनता पार्टी से और अभिजीत दीपिके से बहुत ज्यादा थी। मैंने 5 दिन के लिए कॉकरोच जनता पार्टी ज्वाइन भी कर ली थी। मैं इतना ज्यादा प्रभावित था कि मैंने कॉकरोच प्रिंटेड टी शर्ट भी मंगवा ली थी। एक कार्यक्रम में पब्लिक इंडिया के पहन के मैं बैठा भी था। अब मुझे नहीं समझ में आ रहा उस टी शर्ट का मैं करूं क्या। 500 रुपए मेरे बेकार हो गए। और जिससे आशा होती है, आशाएं बहुत ज्यादा होती हैं, उससे निराशा भी बहुत ज्यादा होती है। तो अभिजीत दीपिके से और इस समूह से जितनी ज्यादा मुझे आशा थी, आज के तारीख में उतना ज्यादा ही मैं इनसे निराश हूं। जिस दिन ये आंदोलन शुरू हुआ था जंतर मंतर में, अभिजीत दीपिके लैंड किए थे हिंदुस्तान के अंदर और इनको एस्कॉर्ट करके पुलिस लाई थी जंतर मंतर तक, वीआईपी ट्रीटमेंट मिला था। वहीं उनको एयरपोर्ट पे ही परमिशन मिल गई थी जंतर मंतर में आंदोलन करने की, और वो जंतर मंतर आए थे। तो मैं अपनी पत्नी के साथ ठेठ दोपहर में बड़ी गर्मी में वहां पहुंचा था, क्योंकि मैं आशान्वित था कि ये युवा देश के लिए कुछ करेगा। जो मैंने दृश्य देखा, मैं वीडियो में पहले आप लोगों को बता चुका हूं। उसके बाद 2 बार मैं अकेले वहां गया स्थिति का जायजा लेने के लिए और देखने के लिए कि आंदोलन सही दिशा में बढ़ रहा है या गलत दिशा में बढ़ रहा है। और तब मुझे निराशा हुई जब मैंने उसका विश्लेषण एक अध्यापक की तरह किया। पहले तो यही मुझे नहीं समझ आया कि कॉकरोच जनता पार्टी को जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार हर तरह की सुविधाएं दे रही है, उन्हें परमिशन दे रही है, परमिशन खत्म होने के बाद भी उन्हें बैठने की अनुमति दे रही है, वहां टेंट लगने की सुविधा दे रही है, उन्हें अनशन भवन बनाने की सुविधा दे रही है, तो भी अभिजीत दीपिके इतना ज्यादा उत्तेजित क्यों हैं और क्यों कह रहे हैं कि पुलिस उन पे अत्याचार कर रही है, उनके समर्थकों पे अत्याचार कर रही है? क्योंकि अत्याचार होते मैंने वहां देखा नहीं। मैं भी जब गया, पुलिस बड़ी कोऑपरेटिव थी, पुलिस पूरी तरह सहयोग कर रही थी। ऐसा मैंने किसी आंदोलन में पुलिस का सहयोगी रूप नहीं देखा था। बल्कि मजाक के तौर पर जब मैं जंतर मंतर में पहले दिन गया था, लौट रहा था, तो वहां पुलिस वाले खड़े थे, करीब 20-25, और सीनियर अधिकारी भी थे। मैंने उनसे कहा कि क्या आपके पुलिस विभाग में वृद्धों को ठंडा पानी पिलाने की कोई व्यवस्था है? मतलब इतना अच्छा वातावरण था, इतना प्रेम भरा हुआ वातावरण था। तो पहले एक पुलिस वाले गए, अपनी गाड़ी से एक घर की पानी भरी बोतल लेके आए। मैंने कहा नहीं, घर का पानी आप अपने लिए लाएं, मैं इसको नहीं पीऊंगा। अगर बोतल का बाजार का पानी है तो दे दीजिए, बिस्लेरी वगैरह, क्योंकि आपका ये पानी आपकी पत्नी ने स्नेह से आपके लिए दिया होगा, इसको मैं आपके अधिकार का हनन नहीं करूंगा। वो अपने, फिर वो जैसे ही मैं 10 मीटर आगे चला, एक पुलिस का कर्मचारी दौड़ता हुआ आया कि सर ये लीजिए बिस्लरी की बोतल, और मैंने उसको लिया और पानी पिया। मतलब इतना अच्छा व्यवहार पुलिस का वहां मैंने जंतर मंतर में देखा। वहां जितने भी उधम करने वाले दक्षिणपंथी लोग आए थे, पुलिस उनको भी बाहर ले जाती दिखी। मतलब अगर वो फोटोग्राफी कर रहे हैं, वीडियोग्राफी कर रहे हैं, अगर वो जांच कर रहे हैं, तो मेरे ख्याल से वो कोई उत्पीड़न नहीं हो रहा था, वहां कोई वाटर कैनन नहीं चल रहा था, वहां लाठियां नहीं चल रही थी। और उसके बावजूद अभिजीत दीपिके बहुत ज्यादा व्यथित दिख रहे थे, कह रहे थे कि हमारे साथियों पर अत्याचार हो रहा है। अच्छा, दूसरी तरफ ये भी देख रहा हूं मैं
कि जो यूथ कांग्रेस एनएसयूआई के लोग हैं, जब वो सड़क पे उतरते हैं उनकी पिटाई होती है, वाटर कैनन उन पे फेंका जाता है। जैसे आपको पता है कि कुरुक्षेत्र के अंदर जब दीपेंद्र हुड्डा वहां आंदोलन कर रहे थे और बहुत सारे यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ता उनके साथ थे, तो उन पे वाटर कैनन की बौछार हुई और बिल्कुल आंख को टारगेट करके हुई, जैसे उनकी आंख फूट जाए। लेकिन यूथ कांग्रेस के लोगों ने हाथ लगाया, उनके हाथ छिले, लेकिन दीपेंद्र हुड्डा की आंख पे असर नहीं पड़ा। लेकिन एक तरफ वो जहां लाठी चार्ज हो रहा है, जहां पे वाटर कैनन की बौछार हो रही है, और एक ये जहां केवल फोटोग्राफी हो रही है और वीडियो बना रहे हैं, और उसके बावजूद यूथ कांग्रेस के लोग शिकायत नहीं कर रहे हैं कि हमारी पिटाई हो रही है या हमारी आंखें फोड़ने का प्रयास हो रहा है। और यहाँ पे केवल वीडियोग्राफी और फोटोग्राफी में अभिजीत दीपिके व्यथित हो रहे हैं। जंतर मंतर के अंदर जो अनुमति है सरकार की वो खत्म हो गई है, लेकिन बैठने की अनुमति दे रखी है, तो समझ में तो कुछ आया नहीं। अच्छा, उसके बाद हमने देखा जो राहुल गांधी के साथ हुआ। राहुल गांधी ने कोटा की पहली मीटिंग की, फिर उसके बाद उन्होंने दूसरी मीटिंग रखी उत्तराखंड में देहरादून के अंदर 17 जुलाई की। 17 जुलाई को वहां पे उन्हें छात्रों से संवाद करना है, और जैसा बताया जा रहा है करीब 2.5 लाख छात्रों ने उसके लिए रजिस्ट्रेशन करा लिया है। 2.5 लाख बड़ी संख्या होती है। वहां का जो प्रशासन है वो कांग्रेस को ये संवाद करने की परमिशन दे देता है। परेड ग्राउंड में परमिशन मिल गई, कांग्रेस वालों ने उसकी प्रिपरेशन शुरू कर दी। और मानी बात है कि जब वहां पंडाल लगेगा, बल्लियां लाई जाएंगी तो ट्रक से ही लाई जाएंगी। वो ट्रक से बल्लियां और शमियाना लेके अंदर जाने लगे तो पुलिस वाले ने उनको रोक दिया, ये नहीं जाएगी। अब वो अगर बल्लियां नहीं जाएंगी, शमियाना जाएगा, तो वहां पे कैसे मीटिंग हो पाएगी। अरे उसके बाद प्रशासन ने अनुमति वापस ले ली और ये कहा कि वहां दूसरा कोई कार्यक्रम चल रहा है, जबकि अनुमति दे दी गई थी और अनुमति वापस ले ली गई। मतलब एक तरफ राहुल जैसे लीडर ऑपोजिशन, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट और कांग्रेस के बड़े नेता को अनुमति दे के विड्रॉ हो रही है, और जंतर मंतर के अंदर बिना अनुमति के बैठने की अनुमति हो रही है, और तब भी दीपिके परेशान है। खैर चलिए, ये तो निबट गया, पता चल गया ये कॉकरोच जनता पार्टी के प्रति प्रशासन का क्या रुख है और यूथ कांग्रेस एनएसयूआई के प्रति उनका क्या रुख है। इसके बाद मानी बात है कि जितने लोग हैं आज के तारीख में कॉकरोच जनता पार्टी के, वो सब युवा हैं। चाहे वो अभिजीत दीपिके हों, या सौरभ दास हों, या आशुतोष रंका हो, या दहिया हों, या जितने भी हैं सब युवा हैं। 25, 27 साल के, 30 साल की उम्र के बच्चे हैं। लेकिन उन्होंने वहां पे भूख हड़ताल पे किसको बिठाया हुआ है? सोनम वांगचुक को। सोनम वांगचुक जो लद्दाख के रहने वाले हैं, जिनको ठंडे मौसम की आदत है, उनको दिल्ली की गर्मी में, उमस वाली गर्मी में भूख हड़ताल पे बिठा दिया, और 18 दिन के हो गए भूख हड़ताल के। उनकी हालत बहुत ज्यादा खराब हो गई है, बहुत ज्यादा वीक हो गए, कमजोर हो गए। डॉक्टर्स बताते हैं कि 7-8 दिन के बाद ही आदमी के जो वाइटल ऑर्गन्स हैं उन पे इफेक्ट होना शुरू हो जाता है, और उनकी मौत किसी समय भी हो सकती है, भगवान न करे ऐसा हो जाए। लेकिन सोनम वांगचुक को एक बार उन्होंने स्टेटमेंट भी दिया कि मैं तो यहाँ लेटा हुआ हूं, और यहाँ पे बाकी जो कॉकरोच जनता पार्टी वाले लोग हैं या बाकी लोग हैं, वो बर्गर खा रहे हैं और चाउमीन खा रहे हैं, और आनंद से कम एक दिन का तो उपवास वो कर लें। मतलब उन्होंने ये लगा, उन्हें सोनम वांगचुक को भी लगा कि मैं तो गाइड पिक्चर, आपको पता होगा एक गाइड पिक्चर आई थी आज से बहुत साल पहले, देवानंद जिसके हीरो थे, और उन्होंने कहा था कि मैं अगर भूख हड़ताल में बैठूंगा तो बारिश हो जाएगी। गांव वालों ने विश्वास कर लिया, उनको एक बिस्तर दे दिया, उसमें भूख हड़ताल में बैठ गए, आमरण अनशन में बैठ गए कि बरसात हो जाएगी। बरसात नहीं हुई। फिर देवानंद को लगा कि कैसे भागू वहां से, वो भागे, लेकिन गांव वाले उन्हें पकड़ के ले आए, और उसके बाद हुआ सो हुआ। अब सोनम वांगचुक को ये लग रहा है, और बाकी जो बच्चे बैठे हुए हैं, जितने भी भूख हड़ताल में बैठे हुए हैं, उसमें कॉकरोच जनता पार्टी का कोई नहीं। उसमें आयशा के लोग हैं, नेहा बोरा हैं, एआईएसएफ के लोग हैं, एसएफआई के लोग हैं, केवाईएस के लोग हैं, लेकिन कांग्रेस जनता पार्टी का कोई नहीं। कांग्रेस जनता पार्टी वाले जो हैं वो साक्षात्कार दे रहे हैं, इंटरव्यू दे रहे हैं और रणनीति बना रहे हैं। जो मुझे बड़ी निराशा हुई,
मैंने कहा कि ये कॉकरोच जनता पार्टी वाले ये किस प्रकार का आंदोलन चला रहे हैं, और ऐसे आंदोलन जिसमें अगर वीडियोग्राफी हो रही है, फोटोग्राफी हो रही है, तो उससे भी इनको परेशानी हो रही है। अच्छा, उसके बाद इतने ज्यादा कंट्रडिक्शंस हैं कॉकरोच जनता पार्टी में, इन नेताओं में, ये युवाओं में, जिसने मुझे निराश कर दिया। मैं बहुत आशावान था और मैं निराश हो गया। कभी कहते हैं ये पॉलिटिकल है, इसमें पॉलिटिकल लोग अपना जो चोंगा है उतार के आए, अपना झंडा बाहर रख के आए, और दूसरी तरफ वहां जितने लोग बैठे हुए हैं उसमें 80% लोग जो हैं वो पॉलिटिकल एफिलिएशन वाले लोग हैं। नेहा बोरा भी आयसा के अध्यक्ष हैं, उधर उत्तर प्रदेश आयसा के भी अध्यक्ष वहां बैठे हुए हैं, एसएफआई, एआई, सब लोग बैठे हुए हैं, मतलब सब लेफ्टिस्ट ज्यादा हैं, और आम आदमी पार्टी के लोग हैं। जो सारे विपक्षी दल के नेता हैं वो भी जाके वहां अपना समर्थन जाहिर कर चुके हैं और निवेदन भी कर चुके हैं सोनम वांगचुक की साहब भूख हड़ताल से उठ जाइए। वो उठने को तैयार नहीं है। वो कहते हैं मुझे जब तक ये धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा नहीं होगा मैं भूख हड़ताल से नहीं उठूंगा। अच्छा, ये आश्वासन विपक्ष के नेता दे नहीं सकते, ये आश्वासन केवल मोदी जी, अमित शाह और धर्मेंद्र प्रधान दे सकते हैं। अगर आज वो इस्तीफा दे दें, सोनम वांगचुक की भूख हड़ताल खत्म हो जाएगी, लेकिन कोई दूसरा तो वहां जाके आश्वासन उन्होंने दे नहीं सकता। अच्छा, वो बिना आश्वासन के उठने के लिए तैयार नहीं है। तो सोनम वांगचुक भी जिद पे अड़े हुए हैं और सरकार भी जिद पे अड़ी हुई है कि हमें सोनम वांगचुक की चिंता नहीं, जो होना हो। अन्ना हजारे के लिए 5वें दिन कांग्रेस के मंत्रीगण पहुंच गए थे उनको कन्विंस करने के लिए, यहां कोई पूछने को तैयार नहीं। अच्छा, उसके बाद 14 तारीख को एक स्टेटमेंट दे दिया, एक लेटर बल्कि ड्राफ्ट करके भेजा गया 20 लोगों को, सोनम, इनके अभिजीत दीपिके द्वारा और सौरभ दास द्वारा। उससे मुझे बहुत ज्यादा धक्का लगा, मुझे लगा कि ये तो मूर्खता की पराकाष्ठा है। और उसके बाद जो उन्होंने उसमें लिखा, उन्होंने राहुल गांधी को लेटर लिखा, चंद्रबाबू नायडू को लिखा, नीतीश कुमार को लिखा, नीतीश कुमार को तो नहीं, जेडीयू के प्रेसिडेंट को लिखा, संजय झा को लिखा, नड्डा साहब को लिखा जो पहले प्रेसिडेंट थे बीजेपी के, नितिन नवीन को लिखा जो बीजेपी के प्रेसिडेंट हैं, और अपोजिशन के सारे लीडर्स को लिख दिया। और एक उन्होंने और स्टेटमेंट दे मारा कि जो लोग हमारा साथ नहीं दे रहे हैं उनको भी जनता माफ नहीं करेगी, तो भाजपा को भी माफ नहीं करेगी और अपोजिशन लीडर्स को भी माफ नहीं करेगी, राहुल गांधी को भी माफ नहीं करेगी। अरे भैया, राहुल गांधी अपना आंदोलन चला रहे हैं, तुम अपना आंदोलन चला रहे हो। अगर तुम्हें अपने आंदोलन में भरोसा है तो अपना आंदोलन चलाओ, अगर तुम्हें नहीं भरोसा है और बड़ी मेन स्ट्रीम अगर यूथ कांग्रेस एनएसयूआई का आंदोलन चल रहा है तो उसमें शामिल हो जाओ। लेकिन तुम चाहते हो कि भारतीय जनता पार्टी को दंड मिले और साथ साथ विपक्षी दलों को भी दंड मिले। भाई क्यों विपक्षी दलों को दंड मिले, उनका क्या इसमें योगदान है? उन्होंने तो आपको कहा नहीं था कि आप हड़ताल में बैठ जाइए, भूख हड़ताल में बैठ जाइए, जंतर मंतर में जाके बैठ जाइए। और वो आपसे कह ही रहे हैं, वो विरोध में नहीं है, आपके आंदोलन के समर्थन में है, लेकिन वो आके अगर आप वहां जाके निवेदन भी कर लें तो भी आप भूख हड़ताल तो छोड़ने वाले हैं नहीं। आप तो अड़े हुए हैं, तो अड़े हुए हैं तो अपनी या तो अड़ छोड़िए या उनकी जो अपोजिशन लीडर्स का कहना है वो हड़ताल खत्म कीजिए, वो खत्म कर दीजिए। लेकिन ये जो अपोजिशन लीडर्स को घसीटना और नितिन नवीन को और नड्डा जी को लेटर लिखना और ऐसे लोगों को जो एनडीए के अंदर शामिल है उन्हें लेटर लिखना, मेरे ख्याल से कांग्रेस जनता पार्टी ने अपने बहुत ज्यादा ओवर एस्टिमेट कर लिया। अब कह रहे हैं 20 तारीख को हम संसद भवन तक जाएंगे और दुनिया भर से अपील कर रहे हैं हमारा साथ दीजिए, राहुल गांधी भी साथ दें। भाई राहुल गांधी अगर मान लीजिए आए और वहां यूथ कांग्रेस एनएसयूआई के लोग आए, मानी बात है, वो अपना पॉलिटिकल चोंगा उतार के कैसे आ सकते हैं? वो तो लीडर अपोजिशन है, कांग्रेस के नेता हैं। कभी कहते हैं ये पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन है, पॉलिटिकल लोग ना आए, कभी कहते हैं पॉलिटिकल वालों को नहीं आएंगे तो उनको भी दंड मिलेगा। तो इतने ज्यादा कंट्रडिक्शंस हैं अभिषेक दीपिके में, ये मुझे समझ में नहीं आ रहा है वो करना क्या चाह रहे हैं और करने की उनकी चेष्टा क्या है। क्योंकि अगर राहुल गांधी आ जाए, अपना पूरा कमिटमेंट दे दें और उसके बाद ये लोग मान लीजिए, चांस मुझे कम लगती है, अन्ना हजारे टाइप निकले और जाके अमित शाह साहब के अगले दिन नाश्ता करते पकड़े गए, तो राहुल गांधी का क्या चेहरा होगा, वो क्या दिखाएंगे कि आपने एक ऐसे आंदोलन को समर्थन दे दिया जो आंदोलन बाद में अमित शाह के घर में नाश्ता कर रहा था। तो मुझे लगता है जो मुझे सॉल्यूशन नजर आया, पहले भी मैं बता चुका हूं। पहली बात तो यह है कि सोनम वांगचुक को अपना भूख हड़ताल खत्म करनी चाहिए क्योंकि उनकी जान बहुत ज्यादा कीमती है और बड़े महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं और बड़े ज्ञानी व्यक्ति हैं, नंबर 1। नंबर 2, उनको यह कहना चाहिए कि मैं चलिए भूख हड़ताल खत्म कर रहा हूं, लेकिन एक शर्त पे खत्म करूंगा कि जितने भी ये संस्थापक हैं कांग्रेस जनता पार्टी के और बाकी प्रवक्ता लोग हैं, अभिजीत दीपिके हों या सौरभ दास हों या आशुतोष रांका हों, ये क्रमिक भूख हड़ताल में बैठ जाए, आमरण अनशन पे बैठ जाए।
क्योंकि आमरण अनशन तो करें सोनम वांगचुक, उन्हें कुछ हो जाए तो उनका परिवार झेले, और ना हो और मान लीजिए धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो जाए तो फायदा अभिजीत दीपिके और कांग्रेस जनता पार्टी ले ले। नेहा बोरा जो आयशा की हैं, उनको कुछ हो जाए तो उनका परिवार झेले, और ना हो और आपका मकसद पूरा हो जाए तो कांग्रेस जनता पार्टी फायदा उठा ले। ये मेरे ख्याल से उचित नहीं है। तो जो फायदा उठाने के लिए उस एजिटेशन को लीड कर रहा है, उसका नुकसान भी वही झेले और वो भूख हड़ताल पे बैठे। और राहुल गांधी का इसमें नाम घसीटना और अपोजिशन लीडर्स को कहना कि आपको भी जनता दंड देगी, बल्कि जनता अगर आपके इतने साथ होती, वहां 1000-1500 से ज्यादा लोग इकट्ठा होते, लाखों लोग इकट्ठे होते। लोगों का है, लोग वहां पे बेचारे जो पीड़ित लोग हैं, जो परेशान लोग हैं, वो जहां भी आंदोलन होता है उनपे चले जाते हैं। वो कांग्रेस जनता पार्टी का होता है वहां चले जाते हैं, कांग्रेस का होता है वहां चले जाते हैं, अखिलेश का होता है वहां चले जाते हैं, क्योंकि जनता तो परेशान है और सरकार तानाशाह है। लेकिन जब कंपैरिजन हम करते हैं कि एक तरफ तो बहुत ज्यादा सख्ती पुलिस दिखा रही है और एक तरफ बिल्कुल नहीं दिखा रही है, और उसके बाद कांग्रेस जनता पार्टी कहती है कि जितना भारतीय जनता पार्टी को भी दंड जनता देगी उतना ही कांग्रेस को और बाकी अपोजिशन पार्टीज को देंगे, तो मुझे ये लगता है कुछ मामला गंभीर है और मुझे बहुत ज्यादा निराश किया है। बहुत ज्यादा आशावान था, गलती मैंने की, 5 दिन के लिए कांग्रेस जनता पार्टी ज्वाइन की, लेकिन जब मैं जंतर मंतर गया, मुझे उनकी कार्यप्रणाली देखी, मैंने तुरंत छोड़ दी और उसके बाद अपनी गलती को महसूस किया और मुझे लगा कि मेरे को ये गलती जो ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं राहुल गांधी कर दें, मैंने करी, लेकिन राहुल गांधी न करें, अपोजिशन लीडर्स न करें, समर्थन इनको दें, इनसे निवेदन करें कि भूख हड़ताल से उठ जाएं। लेकिन अगर इनको ज्वाइन कर लिया तो ये लीडरशिप, क्योंकि पहले दिन वहां नारे जो लग रहे थे जंतर मंतर में, देश का शिक्षा मंत्री कैसा हो, सोनम वांगचुक जैसा हो। भाई सोनम वांगचुक को अगर आप इतना बड़ा नेता मानते हैं जो अपना आवरण अनशन बैठा हुआ है, तो उसको प्रधानमंत्री बनाइए। इसका माने अगर उन्हें शिक्षा मंत्री बनाने के आपके सपने हैं, तो इसका माने अभिजीत दीपिके या सौरभ दास को प्रधानमंत्री बनने की सोच रहे थे। अब तो लग नहीं रहा वैसा कुछ है, लेकिन चलिए देखते हैं क्या होता है क्या 20 तारीख को। लेकिन राहुल गांधी और यूथ कांग्रेस और कांग्रेस का जो छात्र संवाद देहरादून में हो रहा है, वो उनके साथ जो पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन कर रही है वो अनुचित है। उन्हें परमिशन दे दी गई थी तो परमिशन विड्रॉ नहीं होनी चाहिए थी, और जंतर मंतर के अंदर जो परमिशन विड्रॉ हो गई थी उसको विड्रॉ करके भी बैठने दिया जा रहा है और वहां पे टेंट लगाने दिया। ये जो डिस्क्रिमिनेशन है कांग्रेस जनता पार्टी के बीच में और कांग्रेस के बीच में, ये भी जनता को कांग्रेस जनता पार्टी से विमुख कर रही है। तो अगर कांग्रेस जनता पार्टी को आंदोलन चलाना है, विरोध करना है, तो आंदोलन में सब कुछ होता है, लाठी भी पड़ती है, जेल भी जाना पड़ता है। ऐसे नहीं होता कि वीडियोग्राफी और फोटोग्राफी से आप परेशान होने लगे और पुलिस वालों के पैर छूने लगे। नमस्कार, धन्यवाद और प्रणाम।